नमस्कार। मैं अनूप लकड़ा आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मेरे ब्लॉग का टॉपिक है सामाजिक स्तर पर किस प्रकार से सभी जितने भी लोग हैं डिसेबल लोग हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना है। और दोस्तों मैं खड़ा हूं आज हमारे मनोविकास स्पेशल स्कूल जो कि उज्जैन में है। तो हमारे मनोविकास स्पेशल स्कूल में 3 दिन का एग्जीबिशन लगा है जिसका नाम है स्पेक्ट्रा। ये एक सामाजिक स्तर पर एक जागरूकता कार्यक्रम के तौर पे रखा गया है ताकि लोग यहाँ पे आए और जाने कि किस प्रकार से दिव्यांग बच्चे यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य किया जाता है और किस प्रकार से दिव्यांग बच्चे अपनी जीविका को पूरी करते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपके सामने मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं इसके बारे में पूरा चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है। तो मैं आप सभी को पूरा वीडियो बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। और देख सकते हैं यहाँ पे गेम्स का स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर वगैरह सब रखा है। ये देख सकते हैं वॉलीबॉल है, इतना प्यारा गेम है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए बच्ची गेम रखा गया है कि बहुत ही स्पेशल गेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। काफ़ी अच्छा लगता है इसको खेलने में। और ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है दोनों साइड। और इधर यहाँ पे देख सकते हैं हाई एंड हैंडबॉल जिसमें कि इसको सीधा के पार करना पड़ता है इधर। तो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये भी। और ये देख सकते हैं वॉलीबॉल होता है, ये अधिकतर मॉल में खेला जाता है ये वाला गेम। और इधर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से अलग अलग कलरफुल बॉल्स रखी है यहाँ पे। बच्चों के लिए और है गेम्स, ये जिगजैग का करने वाला गेम है, स्पेशली काफ़ी स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया है। और ये यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वाला गेम है, इसमें ये डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं जैसे कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। तो जिस बच्चे को ऑरेंज कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए ये गेम बनाया गया है। ये हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। वहाँ पर जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनकी थेरेपीज की जाती है। और ये जो सारी मशीन्स है ये हम एक ट्रीटमेंट पार्ट में यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारी मनोविकास की टीचर्स की टीम और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उन लोगों के द्वारा बनाया गया है कि छोटा सा क्राफ्ट का गैरेज है जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारे घर की जो भी वेस्ट वस्तुएँ होती है, बॉटल, स्ट्रा, पेपर, हम लोगों ने इससे यहाँ पर एक हमारी इमेजिनेशन और क्राफ्ट के माध्यम से उसको एक नए आर्ट के फॉर्म में यहाँ पर ला के दिया। जैसा आप यहाँ देखेंगे ये जो हम जनरली जो यूज़ कर रहे हैं पेपर कप तो हम बस केवल पानी पी कर उसको फेंक देते हैं, लेकिन आप देखिए इसी को हमने यूज़ करके बहुत प्यारा क्राफ्ट यहाँ रेडी कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूज से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ रेडी करी है। अगर इस पार्ट में आप देखेंगे तो इस पार्ट में ये सारा जो डिस्पोजेबल वेस्ट होता है जो हम खाना खाकर फेंक देते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ करी है। ये आप देखिए बहुत प्यारी सी डांसिंग गर्ल, ये जो हमारे स्पून्स होता है प्लास्टिक उसको लेकर हमने इसको बनाया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट ये पूरा वेस्ट पेपर से बना है, जो हमारे घरों का वेस्ट होता है न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर को यूज़ करके ये पूरा रेडी करा गया है। आप चाहे इसकी एक देख लीजिए या ये देख लीजिए, ये पूरा हमारे केवल न्यूज़पेपर से जो वेस्ट है। आप जो ऊपर की तरफ देखेंगे आज जो ये प्लान देख रहे हैं ये हमारे वेस्ट बॉटल और एक बलून की मदद से पूरा रेडी करा गया है। यहाँ देख सकते हैं सभी प्रकार के मतलब से या जो भी अदर वो सारी जो है ये सब हमने वेस्ट पेपर से यूज़ करा। केवल आप यहाँ देख सकते हैं कि हम केवल हमारे पेपर कप को यूज़ करके कितनी सुंदर सी हमने एक आर्ट तैयार करा है।
आप यहाँ पर जो भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं सभी चीज़ें एक आर्ट के रूप में ये केवल ओनली एंड ओनली बस हमारा जो घर का मटेरियल होता है उससे बनी हुई है। ये हमारे सब जो वुडन्स होते हैं वुडन्स के थ्रू हमने उसको बनाया है, उसको केवल एक शेप देकर एक बहुत प्यारी इमेजिनेशन के थ्रू यहाँ पर एक चीज़ रेडी करी है। अगर आप यहाँ आएंगे अभी देखिए स्वॉच का दिस इज ओनली मेड फॉर आवर ड्रेस पेपर। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ जो देख रहे हैं सारी चीज़ें वेस्ट पेपर के थ्रू वेस्ट मटेरियल के थ्रू बनी है। ये था हमारा वेस्ट जोन। यह ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज डिपार्टमेंट है। यहाँ पर स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी टेस्ट होते हैं। ऑडियोलॉजी टेस्ट यहाँ पर 2 अवेलेबल है, एक वेरा एक पीटीए एंड वेरा 2 टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। एंड स्पीच थेरेपी होती है। स्पीच थेरेपी में बेसिकली स्पीच में चाहे किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, स्पीच थेरेपी में बच्चे को प्रॉब्लम स्टेमरिंग कल्टरिंग आर्टिकुलेशन डिले स्पीच लैंग्वेज सीपी ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर स्पीच थेरेपी होती है। ऑडियोमेट्री टेस्ट में यहाँ पर ऑडियोमीटर एंड ऑडियोमेट्री रूम है, तो उसके अंडर में सारे टेस्ट होते हैं। ऑडियोमीटर में फ्रिक्वेंसी प्लस इंटेंसिटी सेटअप होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को रूम में अंदर बैठाकर उसके सिग्नल दिए जाते हैं, फिर उसका रेस्पॉन्स नोट किया था। उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि सामने वाले पेशेंट को कौन सा हेयरिंग लॉस एंड डिग्री है, कंडक्टिव है, मिक्स है, इसमें हेयरिंग लॉस है या फिर डिग्री में बैल्ड है, मॉडरेट फीवर। उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी रिपोर्ट एवं डायग्नोस तैयार करते हैं। आज हमारे ये जो आप देख रहे हैं ये सेंस यूनिट है और हम लोग डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करते हैं। और डेफ ब्लाइंड बच्चों को हम लोग कैसे ब्रेल पढ़ाते हैं और डेफ बच्चों को हम लोग कैसे साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाते हैं। तो हम लोग इधर आके सामने आप देख सकते हैं ऐसे ब्रेल के थ्रू जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उसको हम लोग ब्रेल के थ्रू लिखना पढ़ना सिखाते हैं। और साइन लैंग्वेज यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं, इधर जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उसको साइन लैंग्वेज के माध्यम से उसको लिखना पढ़ना सिखाते हैं। बाकी ये सब जितने आप TLM देख रहे हैं ये बच्चों के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार किए हुए हैं। सारे बच्चों का अलग अलग TLM है। आप पीछे तरफ भी देख सकते हैं, उधर अलग अलग TLM है और उधर रेबिट को भी देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि रियल टाइप का बना हुआ है जब आप हाथों से फील करेंगे। और उधर जब है एक गिलहरी भी बना हुआ है, उधर आप जब सामने से हाथों से फील करेंगे तो आपको हाथों से फील करेंगे तो उसको आपको रियल टाइप का फील होगा ऐसे। और इसको सारा कुछ ब्लाइंड बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन है, ब्रेल है और उसका प्रिंट भी है। बाकी अलग अलग जानवर हैं यहाँ पे। और कैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ये टाइम टेबल है, ये बच्चों का ये होम टाइम टेबल है। ये ब्लाइंड बच्चों को के लिए हम लोग रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ किए हैं और इसका प्रिंट का भी यूज़ किए हैं। और इसका टाइम टेबल भी हम लोग डिसाइड किए हैं कि कौन सा टाइम टेबल में कौन सा टाइम में वो कौन सा एक्टिविटी करें। और 3 सेंसेस पे काम करा है, विजन, हियरिंग और टच पे। टच के लिए देखिए आप अलग अलग टेक्सचर्स हैं, नेचुरल टेक्सचर्स हैं। और विजन के लिए अलग अलग लाइट्स हैं। जिन बच्चों में अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट और कलर परसेप्शन का प्रॉब्लम रहता है उनको यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे साउंड सिस्टम है, ऑटिज्म को म्यूजिक रिलैक्स करता है, ऑटिस्टिक बच्चों को और हाइपर एक्टिव बच्चों को म्यूजिक रिलैक्स करता है। तो यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी है। और जो बच्चों को कम दिखता है, कम सुनाई देता है, उनको भी यहाँ पर अच्छा लगता है और फोकस कर पाते हैं वो लोग। और यहाँ पे स्विंग है रिलैक्स करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए लैडर है, ये बॉल पूल है। यहाँ पे बच्चों को अच्छा लगता है जाने में। यहाँ पे पूरे बॉल से भरा हुआ है। अपने जो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए अपन सेंसरी इंटीग्रेटेड करवाते हैं। सेंसरी की पहचान के लिए उनको रेट टच करवाना। जिन बच्चों का सेंस लॉस होता है वो एक्चुअली ब्लाइंड बच्चे इसको टच करके फील करते हैं, टच एंड फील करना। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है कलर्स की पहचान करना। स्पेशली IDD जो बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनको कलर्स की पहचान नहीं होती, तो अपन कलर्स की पहचान करवाते हैं एक्टिविटीज़ के माध्यम से। उनसे बोलते हैं बच्चों येलो कलर उठाइए, अपना इसमें बॉक्स में डालिए। इसके साथ साथ उनकी जो ग्रिपिंग पावर होती है उसको डेवलप करना और साथ में टेक्सटाइल माध्यम से उनको टेक्सटाइल माध्यम से एजुकेशन का करवाना। फॉर एग्जाम्पल उनको अल्फ़ाबेट्स लिखवाना, ए की कॉपी करवाना या कुछ भी ड्राइंग वगैरह का हो तो उसमें करना। इससे होता क्या है, ना पेपर वेस्ट होता है, ना पेन वेस्ट होता है और बच्चा बिल्कुल फ्रीडम एकांत वातावरण में अपने हिसाब से कॉपी के साथ साथ अपनी अनुक्रिया पूरी करता है।
इसके साथ साथ इसमें अपना जो फाइन मोटर्स यानी फिंगर्स की जो एक्टिविटी होती है, छोटी पकड़, उसको पकड़ना, एक्टिविटीज़ करना, उसको भी अपन डेवलप करते हैं। बच्चों से ऐसे उठवाते हैं तो उससे उनकी जो फिंगर्स का मूवमेंट है वो एक्टिव होता है, क्योंकि बच्चे के एक्चुअली फिंगर्स को पूरी तरह से एक्टिव नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ में बच्चों से अपना आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे से बॉल उठवाकर बॉक्स में डलवाना तो उसका जो आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो कंप्लीट हो पाता है। ये अपना पूरा सेंसरी इंटीग्रेटेशन के लिए इसमें अपने IDD, VI, HI और डेफ एंड ब्लाइंडनेस बच्चे जो है वो अपनी पूरी एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके साथ देखिए अपन ने इधर कर रखा है ग्रोथ मोटर्स के लिए, ये अपन ने ग्रीन जैसा बना रखा है, कलर कॉन्सेप्ट कर रखा है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो ग्रोथ मोटर्स यानी ग्रोथ मोटर्स मतलब बड़ी मांसपेशियाँ, फॉर एग्जाम्पल चलना, उछलना, कूदना, दौड़ना, जहाँ पर अपने घुटने से नीचे की अनुक्रिया होती है उसको अपन कंप्लीट करवाते हैं। बच्चों का जो बैलेंस रहता है उसको अपन गाइड करवाते हैं, उसको बैलेंस चेक करवाना सिखाते हैं। होता क्या है, IDD जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा डर का जो भय रहता है उसको बाहर निकालना, क्योंकि बच्चे अपन तो नॉर्मली इसमें स्टैंड हो जाते हैं लेकिन वो बच्चे अपने बैलेंस कवर नहीं कर पाते, इसलिए अपने यहाँ पूरा सिस्टम रेड कर रखा है। और IDD बच्चों के लिए स्पेशली कलर्स के साथ वाइट कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, तो बच्चा एक एक कलर को जैसे वाइट, ब्लू, रेड, वाइट, ग्रीन, इस तरह से वो अपना कलर कॉन्सेप्ट के साथ अपना बैलेंस बनाते हुए जो ग्रोथ मोटर्स की स्किल्स है उसको डेवलप करता है। हमारा डार्क रूम है जो हमारे ब्लाइंड बच्चों के लिए बनाया गया है, ब्लाइंड और लो विजन बच्चों की, और ख़ास तौर पे हम यहाँ पर हमारे स्पेशल बच्चों को ला करके उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, पता करते हैं कि उनमें किस प्रकार की सेंसरी प्रॉब्लम है, टच से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड या स्मेल से रिलेटेड या अदर सेंसरी प्रॉब्लम है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लगा रखे हैं जिसके थ्रू हमारे बच्चों का ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनके लिए हम नया एजुकेशन प्लान डेवलप करते हैं और उनकी थेरेपी डेवलप करते हैं। हम रोज़ नया एजुकेशन प्लान बनाते हैं, रोज़ नई थेरेपी ढूंढते हैं और नई नई चीज़ें ला करके हमारे बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि ये हमारा इंक्रीज वाटर ग्रेविटी सिस्टम है, इसमें हमने कुछ मैग्नेट्स लगा रखी है, इससे हमारे बच्चे की स्मेल से रिलेटेड सेंस का पता चलता है। देन वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर का टेम्परेचर क्या है, मतलब कि हमारे बच्चे का टच सेंस के बारे में हमें पता चलता है। इससे हमारे बच्चे के विज़न के सेंस का पता चलता है, लो विज़न है तो वो किस कलर को ज़्यादा देख पा रहा है, किसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। सेम थिंग ये कुछ स्पाइसेस हम रखते हैं जिसको स्मेल करके, टेस्ट करके, टच करके हमारे बच्चे पता कर पाते हैं कि ये क्या चीज़ है, और हम भी पता कर पाते हैं कि हमारे बच्चे किन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और कौन से सेंस का ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। एक लास्ट चीज़ और आपको बताऊंगी, ये हमारा साउंड सिस्टम है। हमारे बच्चों की हियरिंग की क्षमता को जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमें इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों का हेयरिंग का सेंस कितना वर्क कर रहा है, वो साउंड को सुन पा रहे हैं, किस लेवल पर सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। सेम थिंग लाइट्स कलर कॉन्सेप्ट के लिए होता है, लो विजन बच्चों के लिए कलर ब्लाइंडनेस और लाइट परसेप्शन वाले बच्चों के लिए हम लाइट्स का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद लास्ट में आता है हमारा ये वाटरफॉल, नेचर साउंड। हमारे बच्चों को हाइपर होने के बाद उनको जब हमें काम करना होता, कूल करना होता, उसके लिए हम हमारे बच्चों को नेचर का साउंड सुनाते हैं। वेलकम टू सेंसरी जंगल। ये सेंसरी जंगल है जहाँ विभिन्न प्रकार की सेंसरी डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी किस प्रकार से बच्चों को कराई जाती है उसका प्रेजेंटेशन किया गया है। यहाँ पे लाइट, प्रिस्क्रिप्शन और साउंड, स्मेल, टच और स्वाद, इन सभी सेंसेस का डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के सामग्री रखी हुई है। ये यहाँ देख सकते हैं कूलर की ठंडी हवा आ रही है और इसके अंदर आवाज़ भी आ रही है और ठंडा सेंस कैसे ठंडा होता, ठंडी हवा और हवा की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं बच्चे। ये सरफेस है, हमने चांद का सरफेस बनाने का प्रयास किया है, तो यहाँ बच्चे अंधेरे में इस पे हाथ फेर के सरफेस कैसा हो सकता है उसका अनुभव करते हैं। इसके बाद में आगे यहाँ पे सन जो है, सन गर्म होता है
सूरज के पास जाएंगे तो गर्मी महसूस होती है। तो गर्मी और सन सूरज का कनेक्टिविटी बताते हुए हमने गरम उसका डेवलपमेंट के लिए हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है। इसके साथ ही यहाँ पे लाइट प्रोटेक्शन और वाटर की साउंड की आवाज़, उसके माध्यम से एक आकर्षक वेल बनाया है जिसके माध्यम से बच्चे इसमें आके मनोरंजक गतिविधि कर सके और उसमें पानी को टच करके महसूस कर सके। रखे हुए हैं जो अंधेरे में टच करके कोई भी बालक उसको महसूस कर सकता है, उसको समझ सकता है कि किस प्रकार के अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद में यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं जिसके माध्यम से ये आप देख सकते हैं पानी आ रहा है और यहाँ स्मॉल वाटर्स रेन ड्रॉप्स का वो बच्चे अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से बारिश होती है और किस प्रकार से छोटे छोटे पानी की बूंदें हवा में गिरती है। तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ की मैडम से पूछते हैं कि यहाँ पे जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कुछ बनाया है और ये वोकेशनल कब से स्टार्ट हुआ मानव विकास में और यहाँ पे कैसे किस प्रकार के से चीज़ें मतलब किस प्रकार से बच्चा है। तो हम मैम से पूछते हैं यहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये वोकेशनल सेंटर कब चालू हुआ और कब कैसे बच्चे जुड़े, तो आप हमको बताएंगे। मेरा नाम लता कामरे, मुझे इस स्कूल के अंदर 20 वर्ष हो चुके हैं और ये हमारा वोकेशनल इकाई है जाके 18 प्लस के बच्चे आते हैं और हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि ये बालक आपके सामने खड़ा हुआ है, इसको आज 25 साल हो चुके हैं। इसको इतना सक्षम बना दिया गया है कि ये मोमबत्ती जितनी भी आप डिज़ाइन की देख रहे हैं ये सब इस बच्चे के हाथ की है और आज ये बच्चा हमारे स्कूल के अंदर सर्विस कर रहा है और बच्चों को ही ट्रेनिंग दे रहा है मोमबत्ती बनाने की, मफलर बनाने की, फाइलें बनाने की। ये सारी मेहनत इस बच्चे की है और ये और बच्चों को ट्रेनिंग देके सक्षम बना रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को वोकेशनल में ट्रेनिंग देके समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकें। क्लीनिंग भी कर देते हैं बच्चों को, केवल कटिंग मशीन का नहीं देते हैं इसकी इस टाइप से पूरा कागज पेपर रहता है, फोल्ड करके फिर एक फोल्ड नहीं होता है और इस तरह से यहाँ से चिपक जाता है। बच्चे दिखा देते हैं उसके बाद में यहाँ से फोल्ड करते हैं बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करके उसके बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है। Few moments later. यहाँ का हमें सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ एक तो आर्ट एंड क्राफ्ट की सबसे अच्छी चीज़ें दिखी हमको जी इस बार देखने को मिली और सेंसरी और डार्क रूम का सबसे बेस्ट लगा। जो डार्क रूम हमने देखा उससे ऐसा लगा कि डार्क रूम होना चाहिए, जो अदर डिसेबिलिटी के जो बच्चे रहते हैं सभी के लिए डार्क रूम जरूरी है। और जो पेपर की कटिंग का जो डार्क पेपर की कटिंग के जो देखे हमने आर्ट एंड क्राफ्ट वो भी बहुत अच्छे लगे हमें, और डेकोरेशन करके हम हमारे स्कूल में सजाएंगे। थैंक्स। तो दोस्तों सन 2015 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए और ऐसे स्पेशल लोगों के लिए विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग शब्द का उपयोग किया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को पूरा मानव विकास विशेष विद्यालय मैंने विजिट करवाया, तो दोस्तों विगत कई वर्षों से यहाँ पे मानव विकास विशेष विद्यालय कई स्पेशल बच्चों की, कई दिव्यांग बच्चों की सेवा करता आ रहा है। मुझे भी इस बात का गर्व है कि मैं लगातार 3 वर्षों से इस संस्था से मैं जुड़ा हूँ और मुझे सामाजिक कार्य करने का एक मौका मिला है, समाज के बीच में ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करने का मौका मिला है। तो दोस्तों आप भी आइए कभी विजिट करने के लिए, और कभी ऐसे आपके आसपास कोई दिव्यांग
व्यक्ति या कोई दिव्यांग बच्चा मिले तो कृपया करके आप उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कीजिए और उन्हें कभी अन्य दूसरे लोगों से अलग ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और सभी को नमस्ते।